विश्रुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। त्रिशक्ति भद्रपुरुषों, सभी सम्मानित छोटे बड़े श्रोताओं, यश और श्री से संपन्न होता है, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण होता है। उन गुणों की चर्चा करते करते हम विदुर नीति के एक श्लोक के माध्यम से 4 गुणों पर चर्चा कर चुके हैं, और वो 4 गुणों पर जिन पर चर्चा हो चुकी है वे 4 हैं प्रज्ञा, कौल्यम, दमः, श्रुतम। 4 और हैं जिन पर आज चर्चा चारों पर होगी। इन चारों में अर्थात 5वां उस हिसाब से गुण है पराक्रम। अर्थात हम अपने जीवन में पराक्रमशीलता को स्थान दें। अभिप्राय, हम दब्बू, डरपोक, भीरू ना बने। यदि हम ऐसा बनते हैं तो हम पराक्रमशीलता रूपी गुण से बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में पराक्रमशीलता को अपनाना चाहिए। जो पराक्रमशील होते हैं उन्हीं के नाम हुआ करते हैं, उन्हीं की कांति हुआ करती है, उन्हीं का यश हुआ करता है। राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, पराक्रमशीलता का परिचय दिया, बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो सुभाष हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, उनके पराक्रम के कार्य हमारी ये पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी और अपने को गौरवान्वित महसूस करेगी कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। इसलिए हमें अपने जीवन में पराक्रमशीलता का स्थान कभी छोटा नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसे ऐसे पराक्रमी हुए हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जेल में बंद थे, फांसी की तारीख नजदीक आ गई। फांसी से पहले उनसे पूछा गया अंग्रेज अफसर के माध्यम से, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? वो व्यक्ति क्या जवाब देता है? आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अर्थात कितना पराक्रमशील वाला वाक्य उसने बोला। ना इसमें भीरुता है, ना दब्बूपन है, ना डरपोकपन है। उसने स्पष्ट कह दिया कि मैं चाहता हूं या मेरी इच्छा है कि ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश शासन का मैं पतन चाहता हूं। अर्थात कितने पराक्रम के पूर्ण उनसे वाक्य बोला। इस तरीके का पराक्रम हमारे जीवन में होना चाहिए। कहने का अभिप्राय, हमें सत्य की बात पर, धर्म की बात पर, न्याय की बात पर पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि हम पीछे हट जाते हैं तो हमारी पराक्रमशीलता निम्न हो गई,
कोई मायने नहीं रहे। और यदि हम छाती सीना अड़ाकर खड़े हो जाते हैं, इसे पराक्रमशीलता कहते हैं। ऋषि दयानंद तो ये कहते हैं कि अन्यायी चाहे कितना ही बलवान हो, उससे भी नहीं झुकना चाहिए, और न्यायकारी चाहे कितना ही भी निर्बल हो, कितना ही भी निर्बल हो, उसके सामने झुकना चाहिए। इसी को कहते हैं पराक्रमशीलता। अर्थात न्याय के आगे झुकना, यह भी एक पराक्रमशीलता का पार्ट ही है। तो कहने का अभिप्राय, हमें अपने जीवन में पवित्र आत्माओं पराक्रमशीलता को अपनाना चाहिए। और ये पराक्रमशीलता हमारे देश की नारियों में भी रही है। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। तात्या टोपे का आपने नाम सुना होगा। तात्या टोपे दिल्ली से छुपकर चला। लोगों ने फोर्स लगा दी, ब्रिटिश सरकार ने, कि उसे पकड़ो और उसे फांसी की सजा दी जाए। यहां तक कह दिया कि तात्या टोपे को जो मरा या जिंदा किसी भी रूप में पकड़ेगा, उसे पारितोषिक दिया जाएगा। पुलिस लग गई। दिल्ली से उसे कानपुर के रास्ते जाना था, कहीं आगे। उसे भनक लगी कि तेरे पीछे पुलिस पड़ रही है, तू कैसे जाएगा। खैर, उस पराक्रमी व्यक्ति ने एक ट्रक वाले से संपर्क किया। जो ट्रक जा रहा था लंबे रूट पर वाया कानपुर, वो ट्रक में बैठ गया। लेकिन जगह जगह पुलिस मिलती चली गई। ट्रक पर शक नहीं हुआ। लेकिन कानपुर में पहुंचकर ट्रक ड्राइवर कहता है, तात्या टोपे जी, अब खतरा है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को पता लग गया है कि ट्रक में तात्या टोपे है। तात्या टोपे को भी ऐसा लगा। तात्या टोपे ट्रक में से उतरते हैं और उतरकर कानपुर की गलियों में घूमने लगे। टाइम रात के 10 बजे हुए थे। एक महिला अपने दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उस महिला के घर में वो घुस गए। महिला ने पूछा कि आप कौन हैं? व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं तात्या टोपे हूं। उस समय तात्या टोपे को सब जानते थे। महिला के लिए भी अभिज्ञ बात नहीं थी। महिला भी जानती थी कि तात्या टोपे कोई है। देखा नहीं था, मान लिया कि है तात्या टोपे। उसने अपने कमरे में बुला लिया। तात्या टोपे का बिस्तर लगा दिया। कहा, हाथ पैर धोइए, नहाइए, भोजन करना है। नहाने के बाद भोजन किया, कमरे में लेट गए। वो महिला अकेली थी घर में। उसका पति पुलिस में इंस्पेक्टर था। वो भी इस फिराक में लगा हुआ था कि तेरा प्रमोशन होगा, डीएसपी बन जाएगा, कुछ तुझे पारितोषिक भी मिलेगा। वो भी इसी में लगा हुआ था कि तात्या टोपे कानपुर में है, पकड़ा जाए। रात के 10-11 बज गए, वो नहीं मिला। 11 बजे हारा थका हुआ वो इंस्पेक्टर अपने घर आता है। और जैसे ही वो अपने घर आता है, महिला दरवाजा खोलती है। महिला ने जैसे दरवाजा खोला और उसकी नजर कमरे में गई, तो इंस्पेक्टर ने पूछा महिला से, अर्थात अपनी पत्नी से, ये कौन है? महिला ने कहा कि ये तात्या टोपे हैं। क्रोध ऊपर चढ़ गया इंस्पेक्टर का। अपनी रिवॉल्वर तानी और महिला से कहा कि आपने क्यों इसे सुलाया? लेकिन फिर खुश हुआ, ये अच्छा हुआ देवी जी, आपने सुला लिया, बहुत अच्छा हुआ और मेरा प्रमोशन भी होगा। इंस्पेक्टर अपनी रिवॉल्वर को तैयार करने लगा। इतने में ही तात्या टोपे के पास एक रिवॉल्वर थी। उस महिला ने, जिस महिला का नाम था रक्षा ने अपने पत्नी पर वो रिवॉल्वर तानी और कहा कि रिवॉल्वर चला मत देना,
यदि आपने इस पर रिवॉल्वर चला दी तो अनहर्थ हो जाएगा, मैं अपने में मार लूंगा। खैर वो रिवॉल्वर चलाने ही वाला था। रक्षा ने उस रिवॉल्वर से गोली निकाली उस इंस्पेक्टर के सीने में और उस इंस्पेक्टर का वहीं पर ढेर हो गया। यह है पराक्रमशीलता। उस इंस्पेक्टर का नाम था मनीष। अर्थात जो न्याय के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए अपने पति की भी बलि दे सकती है, इसे कहते हैं पराक्रमशीलता। अर्थात हम पराक्रमशील बने, ये गुण हमारा होना चाहिए। अगला गुण, छठा गुण क्या होना चाहिए? बहुभाषिता। अर्थात हम कम बोलें, अधिक ना बोलें, क्योंकि अधिक बोलते हैं तो गप सप निकलती हैं। इस बारे में ऋग्वेद में भी प्रसंग आया है। ऋग्वेद का ऋषि कहता है भक्त बनकर कि हे परमपिता परमात्मा, मुझ पर ये अनर्गल जो गप्पे हैं इनका कभी शासन ना हो। अर्थात हम बहुभाषी बने, अर्थात कम बोलने वाले बने, विचार चिंतन ज्यादा करें, बोले कम, सुने ज्यादा, बोले कम। मैं सोचा करता हूं शायद परमपिता परमात्मा ने बोलने के लिए मुख दिया है और सुनने के लिए दो कान दिए। अर्थात मुख एक है, कान दो है। अर्थात हम जब दोगुना सुन लें तब आधा बोलें। तो कम बोलना चाहिए। ये हमें अपने जीवन में छठा गुण अपनाना चाहिए। सातवां गुण हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए यथाशक्ति दानम। अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार दान। अर्थात जो अपनी पूर्ति हो जाए, अपनी पूर्ति पैसे जो बचे वो ऐश आरामों में, व्यसनों में वो धन खर्च नहीं होना चाहिए। उसका दान गरीबों को देना चाहिए। यदि याचक और दानी की कथा सुनना ही चाहते हैं, जो आज से नहीं त्रेता काल से आज तक प्रचलित है, ऐसा उदाहरण अभी तक बना नहीं है। ऐसे याचक और दानी का उदाहरण आपने नहीं सुना होगा। एक ऋषि हुए हैं कौत्स, उनके गुरु थे वर्तंतु। वर्तंतु से उन्होंने कुछ शिक्षाएं सीखी, कुछ विद्याएं पढ़ी, और जब वो समावर्तन संस्कार होने लगा, शिष्य बाहर जाने लगा, तो गुरु से कहा, वर्तंतु से कौत्स ने, कि गुरुदेव आप गुरुदक्षिणा मांगिए, आपकी क्या गुरुदक्षिणा है? वर्तंतु कहते हैं कि आपने जो बिना किसी त्रुटि के मेरी सेवा की है, उससे बड़ी मेरे लिए क्या गुरुदक्षिणा हो सकती है? वही मेरी गुरुदक्षिणा है। लेकिन कौत्स जिद पकड़ गए और कहने लगे कि नहीं, आपको गुरुदक्षिणा तो मांगनी होगी। वर्तंतु को गुस्सा आ गया। वर्तंतु ने गुस्से में कहा कि मैंने आपको 14 विद्याएं सिखाई हैं, यदि आप गुरुदक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। गुस्से में कह दिया। 14 करोड़ की तो बात अलग रही, 10-5 भी उसके पास स्वर्ण मुद्रा नहीं थी। करोड़ की तो बात ही छोड़ो, 10-5 भी नहीं थी, और ना उम्मीद थी कि ये ला सकता है। लेकिन गुस्से में कह दिया। कौत्स वहां से निकल गए। उस समय दान के क्षेत्र में राजा रघु का नाम था। राजा रघु के पास जाते हैं कौत्स। जैसे ही वो दरवाजे पर जाते हैं, रघु को सूचना मिलती है कोई ऋषि आया है। तुरंत वो उसकी पूजा और सत्कार के लिए आते हैं, और पूजा और सत्कार में जो रघु स्वर्ण के पात्र और स्वर्ण के दीपक से सम्मान किया करते थे, आज मिट्टी के पात्र, मिट्टी का दीपक, उनसे सत्कार कर रहे हैं। और सत्कार करते हुए कहते हैं आइए बैठिए, और कहते हैं बैठने के बाद कि सन्यासी महोदय, आपका क्या मनोरथ है बताइए, मैं उसे पूरा करूंगा। कौत्स कहते हैं कि मैंने मिट्टी के पात्रों से पूजा करने का देख करके व्यवहार, मैंने अंदाज लगा लिया कि अब आपके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कुछ आगे आग्रह नहीं करूंगा। कौत्स ने बता दिया कि मैंने पूरे दृष्टांत बता दिया, वर्तंतु वाला किस्सा, और मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा के पास कुछ भी नहीं था, सब दान कर चुके थे। एक विशेष पर्व पर उन्होंने तुरंत कुबेर पर चढ़ाई करने की सोची। खैर कुबेर से उसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं नहीं, लगभग
हजारों करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उनके पास आ गई। और जब हजारों करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आई तो राजा रघु कौश से कहने लगे कि महाराज ये लीजिए, अपना मनोरथ पूरा कीजिए। कौश कहने लगे कि महाराज मुझे तो केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, मुझे वहां देनी है। राजा रघु कहने लगे कि नहीं, हजारों करोड़ आप ले जाइए, ये आपके ही निमित्त तो हमें प्राप्त हुई हैं, आप इन सबको ले लीजिए। दोनों में बहस होती है। आपने ऐसा याचक और ऐसा दाता कभी सुना नहीं होगा कि याचक अपनी इच्छा से ज्यादा की कामना नहीं कर रहा और दाता अपनी जो भी प्राप्त है उस सारे के सारे को उसे देना चाहता है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है, ऐसा याचक और दाता का उदाहरण आपने कभी जीवन में नहीं सुना होगा। तो पवित्र आत्माओं, इस तरीके का यथाशक्ति दानम होना चाहिए, तो आपका जीवन उन्नत होगा, प्रकाशित होगा। और 8वां गुण, अंतिम गुण है कृतज्ञता। अर्थात हम किसी दूसरे के किए हुए उपकार को कभी ना भूलें। यदि हम किसी के किए हुए उपकार को भूल जाते हैं तो हम कृतज्ञ हो जाते हैं, और यदि हम उपकार का बदला देते हैं, रिटर्न देते हैं, बढ़ा कर देते हैं, तो हम कृतज्ञता माने जाते हैं। तो हम कृतज्ञता को अपने जीवन में अपनाएं। आप देख रहे होंगे, जो जड़ चीज़ हैं, चाहे पहाड़ हैं, चाहे नदियां हैं, चाहे समुद्र हैं, ये सारे उपकार के लिए हैं। चाहे वृक्ष हैं, सारे आपके उपकार के लिए हैं। इसी तरीके से हमें भी उपकार का अपने जीवन में पालन करना चाहिए। रामचंद्र जी का उदाहरण कृतज्ञता के क्षेत्र में सम्माननीय है। जब वो वनवास में होते हैं तो निषाद राज उनकी सेवा करते हैं, और जिस समय राजा राम का राज तिलक होने जा रहा है, वनवास अवधि समाप्त होने पर अयोध्या में, तो वो तुरंत कहते हैं कि भाई निषाद राज कहाँ है, वो दिखाई नहीं दिए। तुरंत आ जाते हैं और उन्हें वो एक राजा जैसा सम्मान देते हैं, जबकि निषाद राज दलित जाति से संबंध रखते थे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इस तरीके का हम कृतज्ञता का अपने जीवन में पालन करें। और सबसे बढ़िया उपकार तो परमपिता परमात्मा करता है मानव जाति पर, हम उसके उपकार को कभी ना भूलें, उसकी संध्या उपासना करें, उसके जो गुण हैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। पूर्णतः उतार नहीं सकते, जी उतार नहीं सकता, लेकिन कुछ उतारने चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि हम कृतज्ञता का पालन कर रहे हैं। पवित्र आत्माओं, इन 5 एपिसोड के माध्यम से मैंने जो चर्चा की है वो यही चर्चा की है कि मनुष्य वही है जो 6 भगों से सुशोभित हो। और वो 6 भग कौन से? संपूर्ण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन ये कब प्राप्त होते हैं? कब ये चमकते हैं? कब ये दीप्त होते हैं? कब ये स्वयं को प्रकाशित करते हुए संसार को प्रकाशित करते हैं? जब हमारे अंदर 8 गुण हो जाते हैं, जैसा कि विदुर महाराज ने कहा है, उस श्लोक में पुनः फिर बताए दे रहा हूँ। अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति, प्रज्ञा कौल्यम च दमश्च श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च यथाशक्ति दानम कृतज्ञता च। इन 8 गुणों पर मैंने चर्चा की है 5 एपिसोड के माध्यम से। इन्हें अपने जीवन में अपनाएं। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी, आपके जीवन में सुख और शांति और आनंद आएंगे, आपके परिवार में स्वर्ग बनेगा, आपका राष्ट्र उन्नति करेगा, आप स्वयं आत्म उन्नति करेंगे। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम।